दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की जा रही है। हिंदू नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। 4 अगस्त से अब तक हिंदुओं पर 2000 हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। यूनुस सरकार के सामने एक बड़ी डिमांड रखी गई है। हिंदुओं पर लगे देशद्रोह के केस हटाए जाएं, हिंदुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। और बड़ी संख्या में हिंदू देखिए सड़कों पर उतरे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से हिंदू वहां पर आक्रोश में हैं। उन पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ आपको वहां पर नजर आएंगे वो ये हिंदू और भगवा झंडा लिए हुए तमाम वो हिंदू एक साथ सड़क पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हिंदुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई है और साथ ही साथ हिंदुओं पर जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, वो मुकदमा वापस लेने की मांग की जा रही है। सवाल है कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस की सरकार कहती है कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, लेकिन ये झूठ नजर आता है क्योंकि इस तरह के मामले, हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते गए जब से मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली है बांग्लादेश की। और न सिर्फ सड़कों पर बल्कि घर में घुसकर भी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब आवाज़ बुलंद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन से ली गई तस्वीर है। और ये तस्वीर बताती है कि हिंदुओं में कितना गुस्सा है, आक्रोश है और अब अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद करनी शुरू कर दी है। अब कल खबर ये भी आई कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पोस्ट किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते गए। करीब 2000 की संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद चटगांव में अब हिंदुओं ने हल्ला बोल दिया है। यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूटा है। 30,000 हिंदू चटगांव की सड़कों पर उतरे हैं और हिंदुओं का आरोप है कि नई सरकार में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। 3 महीने में 2000 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हुई हैं। कई हिंदू नेताओं पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं और हिंदुओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। हिंदू नेताओं पर जो देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। यूनुस सरकार के सामने हिंदुओं ने ये बड़ी डिमांड रख दी है कि हिंदुओं पर लगे देशद्रोह के केस हटाए जाएं, हिंदुओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। और 30,000 से भी ज्यादा संख्या में हिंदू वहां पर जुटे हुए हैं। किस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है ये हम आपको बताते हैं। 48 जिलों में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हुई हैं। 278 जगहों पर निशान लगाए गए और इसमें बदसलूकी, गैंगरेप, मर्डर जैसी घटना भी हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दुकानों में जमकर लूटपाट की जाती है। हिंदू गांव जो है पूरा का पूरा गांव जला दिया गया और समझिए कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति कितनी दयनीय है। हिंदू सवाल है कि टारगेट पर क्यों है। दरअसल इसके पीछे एक सोच है, जहरीली सोच, जहरीली मानसिकता। ये मकसद है कि हिंदू भाग जाएं या फिर अपना धर्म छोड़ दें। शरिया कानून से इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन पर लगातार हमले की घटनाएं हो रही हैं और वहां पर हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मैदान में अब हिंदू फोर्स उतर गई है। सनातन जागरण मंच के बैनर तले 64 जिलों में प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन एकता परिषद का भी गठन किया गया है और इसमें 2000 केस फाइल की गई है। हिंदू भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों को लेकर भारत भी आपत्ति जता चुका है। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले संजीत जी,
इतनी बड़ी संख्या में, तस्वीर बता रही है कि इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर हिंदू उतरे हैं, फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं पा रही है इनकी आवाज? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि वो सुन नहीं रही है, वो सुनना नहीं चाहती है। मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल जमायती के हाथ में है। और जमायती ना कि गवर्नमेंट के अंदर घुस चुके हैं, बल्कि फौज के अंदर भी जमायती घुसे हुए हैं। नहीं तो ये मुमकिन नहीं है किसी देश की सरकार अगर कोई चीज रोकना चाहे, हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो, जो बर्बरता पिछले 3 महीने से हो रही है, और वहां की सरकार उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पा रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि वहां की सरकार की मंशा ही नहीं है इसको रोकने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, ये सोच ही है उनकी, और ये सोच ये है कि किसी तरह या तो हिंदू जो है यहाँ बांग्लादेश को छोड़ के चले जाएं, या जो इनका धर्म परिवर्तन किया जाए। तो इसलिए जब इतनी बर्बरता इनके साथ बरती जा रही है, तो हिंदुओं के पास अब कोई चॉइस नहीं रही। इसलिए उन्होंने अब जो है मिलजुल के और अपने संगठन बना के अब जो है मोर्चा खोला है, जिसमें उन्होंने, आप देख रहे हैं, आपने दिखाया भी है चित्रों से कि कितनी जो है वहां पे तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। उनकी जो 8 मांगे हैं, उनमें सबसे पहली मांग ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। जी। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि वहां की सरकार जो है इस चीज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रही है कि वो जो है, जो जमायती के लोग जो कि बांग्लादेश को वापस 1971 पे ले जाना चाहते हैं, उनको किसी तरह रोका जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो उसके यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में तकरीबन 80% लोग जो है हिंदू हैं, और तकरीबन 100 करोड़ के करीब। लेकिन बड़े दुख की बात है, कोई भी जो विपक्ष का नेता, पैलेस्टीन में अगर कुछ हो रहा है तो वहां के लिए तो जय पैलेस्टीन और लेटर लिखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पड़ोस में हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहा है, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, ना कोई सेलिब्रिटी, कोई कुछ नहीं बोल। ये दोहरी नीति है। और यकीनन इस मुद्दे पर हमने कल शाम 5 बजे जब डिबेट किया और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, हमने उनसे सवाल पूछा तो बौखला गए। बौखलाहट इतनी हो गई कि भाषाई मर्यादा को भूल गए थे, तो हमें उन्हें मजबूरन डिबेट से बाहर करना पड़ा था। सवाल हम पूछते रहे और पूछेंगे भी कि विपक्ष के नेता की चुप्पी आखिर क्या कहती है? वोट बैंक की मजबूरी है या फिर कुछ और? डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, यहां सवाल विपक्ष का तो है ही, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बांग्लादेश में ये सब कुछ अब सरकार प्रायोजित ही है, माना जाए कि सरकार प्रायोजित इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है, और जो हिंसा कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये जो सवाल है, ये माइंडसेट का सवाल है। ये हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे हम सब जानते हैं कि एक जो हिस्टोरिकल एक जो नैरेटिव्स है कि जिस तरीके से 1971 का हमारा एक इतिहास रहा है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, और वो फोर्सेस जो कभी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में एक सेकुलर, बांग्लादेश में एक लिबरल सोसाइटी का इमरजेंस हो। और जब से हसीना भारत आई, इस पूरे अगस्त में जो हुआ वहां पर, उसके बाद से तो बांग्लादेश को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आखिर भारत क्यों शरण दिया हुआ है। तो एक कह सकते हैं कि उनका एक जो टारगेट है, ये हिंदुओं पर टारगेट नहीं है, ये एकदम सीधे भारत पर टारगेट है। और इस बात को समझना होगा कि ये वहां पर माइनॉरिटी पर टारगेट नहीं है, ये उनकी एक बौखलाहट है। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो जमायती है, ये उनका ये इन्फ्लुएंस है। और आप ये बताइए, जब सेडिशन लगता है तो सेडिशन कोई ग्रुप नहीं लगाता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगा, वो स्टेट लगाता है। स्टेट में कौन है? मोहम्मद यूनुस है। और मोहम्मद यूनुस कौन है? नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। मतलब इनको दुनिया में पीस प्राइज विनर दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जिस तरीके की अशांति बांग्लादेश में है,
तो मुझे लगता है ये मोहम्मद यूनुस साहब को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपका एक पर्सनालिटी है, ये आप नहीं संभाल पा रहे हो या यदि आप कठपुतली है तो आप पद से हटिए और फिर कुछ कुछ बांग्लादेश में कुछ नया हो। लेकिन यदि आप सिर्फ कठपुतली है तो आप थोड़ा सा अपनी मर्यादा तो बचाए रखिए, जो आपकी एक आइडेंटिटी रही है। और आपको अमेरिका ने वहां बैठाया था, और अमेरिका में भी देखो एक तरह से राजनीति इसके पीछे चल रही है। जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यदि बोला कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहां भी एक डिवीजन है। तो और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी बनी थी बांग्लादेश में, उसमें भी उसका हाथ था। तो एक तरह से ये एक महज अटैक नहीं है जो सेडिशन चार्जर लगाया जा रहा है, ये मात्र हिंदुओं का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरी हिंदुस्तान के पहचान का, हिंदुस्तान के अस्तित्व का है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार को और पूरे समाज को इस पर ध्यान देना होगा नहीं, कि सरकार ये तो एक ध्यान दे रही है, लेकिन अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है कि विपक्ष का नेता, जैसा कि संजीत जी ने कहा कि विपक्ष का नेता इस ओर नहीं देखना चाह रहा है। विपक्ष की नेता देखिए, को हिंदुओं की ये आवाज एक चीज मैं सुनाई नहीं ऐड दे करना रही है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी। कि आप देश के आंतरिक मामलों में आप राजनीति कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, हमारा डेमोक्रेसी है, हम आपसे मत भिन्न रख सकते हैं या मत मिल सकता है। लेकिन फॉरेन अफेयर्स के इशू पर एज ए फॉरेन एक्सपर्ट ये मेरे रिक्वेस्ट है, और मैं चाहूंगा कि जब जब भारत के बाहर का यदि कोई सवाल आए तो हमें एक कंसेंसस बनाना होगा, एक सहमति बनानी होगी। वहां पर ये हिंदू मुस्लिम का फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी एक धर्म का मेजोरिटी माइनॉरिटी का मामला नहीं है, ये भारत की पहचान से जुड़ा मामला हुआ है। आप ये बताइए, क्या शेख हसीना जो है, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, क्या उनमें उनको प्रोटेक्शन नहीं था? उस समय से ही अच्छे संबंध हमारे चले आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि विदेशी नीति के मामले में हमें एक कॉमन कंसेंसस बनाना होगा। वहां पर हमें किसी तरीके की इंटरनल पॉलिटिक्स सामने नहीं आनी चाहिए। और ये भारत का एक इतिहास रहा है कि जब भी वैदेशिक इशू आए हैं तो वहां पर सभी पार्टियां एक कंसेंसस बनाने की लेकिन कोशिश सवाल की यहाँ गई पर है। सिर्फ विपक्ष का ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं की तो का मुंह तो बंद है, जुबान पर ताला लगा हुआ है। लेकिन हमने देखा संजीत जी, ऑल आइज ऑन रफा, ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें तमाम अभिनेता और अभिनेत्री भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं से फंडिंग की गई हो। और ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा इन्हें दिखता है, सारी नजरें उधर रहती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके गाजा में जो हमला हुआ उस पर दर्द जाहिर किया था। राहुल गांधी का पोस्ट आया था। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, भाई आपकी पहचान है और आपका कहीं ना कहीं एक पकड़ है, माना जाता है, आपके फैन फॉलोइंग है। तो आप अगर आवाज उठाएंगे और आप अगर पोस्ट करेंगे तो उसका असर होता है, इंपैक्ट होता है। वहां यहां बांग्लादेश पर चुप्पी, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं है। सुमित जी, देखिए, मैं आपके साथ पूरी जी। तरह से सहमत हूँ। ये जो बड़े शर्म की बात है, मैं तो इसको ये कहूंगा दुख की बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है कि 100 करोड़ लोग हैं और जिसके पड़ोस में 100 करोड़ हिंदू हैं। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू है, मुसलमान है, वो कोई भी है, लेकिन वो हमारे पड़ोस में हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और उनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे यहाँ पे आके ठहरी हुई है और वहां के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। और कोई भी विपक्ष का नेता, अगर वेस्ट बंगाल में अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो ममता बनर्जी मैदान में कूद जाती है। डीएमके जो सनातन को गाली देता है, उधर जो है यूपी में अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के साथ, इवन जो वहां के जो डॉन हैं उनके जो के मजार पे जाके जो है माला चढ़ाई जाती है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, जैसे आपने खुद बताया है, 2000 इंसिडेंट्स हुए हैं, 48 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है औरतों के साथ बलात्कार किया गया, मंदिर जलाए गए, घर जलाए गए, उनके जो है 70 टीचर्स को जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, एक प्रोफेसर को जो है यूनिवर्सिटी से मजबूर किया गया उसको डेथ थ्रेट देके। तो ये जो वो कर रहे हैं, जब हम ब्लेम जमायती को करते, मैं तो ब्लेम करता हूं हमारे देश के नेताओं को, अभिनेताओं को, सेलिब्रिटीज के। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और बीसीसीआई जो है, भारत की टीम बांग्लादेश के साथ खेल रही है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो
पाकिस्तान के साथ हम जाने के लिए तैयार नहीं है चैंपियन ट्रॉफी के, लेकिन बांग्लादेश की अगर टीम भारत में आती है तो हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। ऐसी क्या बीसीसीआई की मजबूरी थी कि ये मैच खेलना क्यों नहीं, तभी जो है मना कर दिया कि हम बांग्लादेश के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, हम मैच नहीं खेलेंगे। क्यों हमारे जो सेलिब्रिटीज अभिनेता है जिनको जनता की तरफ से इतना प्यार और इतना ब्रांड बनाया जाता है, जी क्यों नहीं एक आवाज उठा के होते थे? बिल्कुल। अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल सकता है, लेकिन भारत का कोई नहीं बोल सकता। सात ऑल समंदर आइज पार ऑन अमेरिका बांग्ला तक हो हिंदुओं सकती है, की ऑल आइज आवाज ऑन पहुंच रही है बांग्लादेश। सर। यही बड़े शर्म की बात है कि सात समंदर पार हिंदुओं का दर्द जो है वो अमेरिका तक पहुंच रहा है। भले ही ठीक है, राजनीति से भी प्रेरित रहा हो बयान उसमें, लेकिन एटलीस्ट निंदा की जा रही है। अमेरिकी सांसदों ने भी निंदा की, लेकिन ढाका से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे नेताओं या मुंबई में बैठे जो अभिनेताओं तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ये दोगली नीति है। इन सब के बीच वहां पर हिंदुओं ने जो आवाज उठानी शुरू कर दी, और आवाज सिर्फ नहीं उठा रहे हैं बल्कि अल्टीमेटम दे दिया है बांग्लादेश सरकार को।